स्टूडेंट्स, आई एम तरुण राठौर फ्रॉम ब्रेन लाइट एकेडमी। आज हम क्लास 12 का टॉपिक मैट्राइसेस की मिसलेनियस चैप्टर 3 से पढ़ने वाले हैं और मिसलेनियस की इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस 11 में जो हमने एक टॉपिक पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उसी पर बेस्ड है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस में हम जो सॉल्व करते थे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस में हम n=1 लेकर, फिर n=k लेकर और n=k+1 लेकर जो सॉल्व करते थे और हम ये बताते थे कि ये n के लिए n=1 के लिए सही है, और अगर हम ये कंडीशन सपोज कर ले कि वो अगर n के लिए n=k के लिए सही है तो वो n=k+1 के लिए भी सही होगा। अगर वो दो कॉन्जिक्यूटिव के लिए अगर सही होता है n=k और n=k+1 के लिए अगर सही होता है तो हम ये बोल सकते हैं कि वो सारे नेचुरल नंबर्स के लिए सही होगा। तो मैट्राइसेस का क्वेश्चन नंबर 1 मिसलेनियस है, तो ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है। ए हमको दिया हुआ है, जो दिया हुआ है तो मैं लिख रहा हूँ a = ये दिया है गिवन दैट a = हमको दिया हुआ 0 1 0 0, ठीक है। और हमको क्या शो करना है, टू शो दैट, हमको ये शो करना है कि p ऑफ n सच दैट, ठीक है, ये हमको प्रूव करना है ai प्लस b a की पावर n a की पावर n i प्लस n a की पावर n -1 b a, ये हमको प्रूव करना है। तो वी शैल प्रूव इट बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो मैंने क्या बोला, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस में n=1 के लिए हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम ये बोल देंगे कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो n=k के लिए भी सही है, और अगर वो n=k के लिए सही है तो n=k+1 के लिए भी सही होना चाहिए। तो हमको ये चेक करना पड़ेगा कि n=k+1 के लिए भी सही। अगर वो दो कॉन्जिक्यूटिव के लिए अगर सही हो जाता है तो हम ये बोलेंगे कि वो सारे नेचुरल नंबर्स के लिए क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले n के वैल्यू क्या लेके चलेंगे, 1 लेके चलेंगे। तो स्टेप फर्स्ट में पुट n=1, ठीक है। तो n=1 लेके चल रहे हैं, तो n=1 लेके चल रहे हैं, तो जहां भी n लिखा हुआ है वहां पे हमको क्या पुटअप करना पड़ेगा, 1 पुटअप करना पड़ेगा। तो ये 1 पुटअप कर दिया, ठीक है। इधर भी 1 पुटअप करना पड़ेगा, जहां जहां n लिखा है वहां पे सब जगह 1 पुटअप करना पड़ेगा, 1 - 1 b a, ठीक है। तो ये तो हमारा हो जाएगा a i और a की पावर 0, और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती तो 1, तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1 और 1 का मल्टीप्लाई b a में तो b a ही आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा a i b a की पावर 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा LHS = RHS, ठीक है। तो अगर ये n=1 के लिए सही है तो n=2 के लिए सही होगा, इसी तरह ये n=k के लिए भी सही होगा। तो स्टेप सेकेंड, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n=k, n=k के लिए सही होगा। तो जहां भी n लिखा हुआ है वहां पे मैं n के प्लेस पे k पुटअप कर रहा हूं, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये k के लिए भी सही होगा। तो हमको चेक करना है कि n=k+1 के लिए भी सही होगा। तो हम n की जगह पे क्या लेके चले, k+1 लेके चलते हैं, k+1, ठीक है। ये दिया हुआ ai प्लस b a की पावर k+1। हमने LHS वाले पार्ट में k+1 लेके चल रहे हैं, तो हम जहां RHS वाला जो पार्ट है अगर वहां पे भी हम k+1 ले आए, जहां पे n लिखा हुआ है, जहां पे n लिखा हुआ वहां पे k+1 ले आए, और जहां पे n-1 लिखा है वहां पे k आएगा, क्योंकि हम जब k+1 यहाँ पे पुटअप करेंगे तो क्या बनेगा, वो k बनेगा। अगर हम ये ले आते हैं तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, k+1 के लिए भी ट्रू हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे इसी को सॉल्व कर रहा हूँ पहले।
तो ए आई प्लस बी है की पावर के और ए आई बी है, ठीक है। तो ये हमारी एक टर्म हुई। तो अगर बेस सेम है तो पावर 8 हो जाएगी, ठीक है। तो वापिस ही आ जाएगा, ठीक है। मेरे को क्या लाना है, जहां पे के ये जहां पे एन लिखा हुआ है यहाँ पे के प्लस 1 लाना है, जहां भी एन लिखा हुआ है वहां पे के प्लस 1 लाना है। सीधी सी बात है, तुम यही याद रखो, ठीक है। अब ये हो गया हमारा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ए आई प्लस बी ए की होल पावर के को, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द एन इक्वल टू के, तो ए आई प्लस बी ए की होल पावर के को मैं ये राइट कर सकता हूं। तो मैं इसकी प्लेस पे ये लिख रहा हूं, तो ए की पावर के आई प्लस के ए टू दी पावर के माइनस 1 बी है, ए आई प्लस बी है, ठीक है। तो ये हो गया। तो ए की पावर के आई का मल्टीप्लाई इस पूरी टर्म में करना पड़ेगा, तो करा हमने। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ये पूरी टर्म के साथ होगा। तो जैसे ही मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा ए की पावर के प्लस 1 और आई का स्क्वायर प्लस, ठीक है। फिर ए की पावर के का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा हमारा ए की पावर के बी ए आई, मैं इसको ऐसे राइट कर रहा हूं, ठीक है। फिर इस पूरी टर्म का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा के ए टू दी पावर के बी ए आई, ठीक है। फिर इसी टर्म का मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो ये वाली टर्म क्या आएगी हमारी, के ए टू दी पावर के माइनस 1 बी ए स्क्वायर, ये आएगी हमारी टर्म, ठीक है। और जब बी का स्क्वायर होगा यहाँ पे, बी का स्क्वायर, तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब तुमको ये पता है कि हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वापिस वही मैट्रिक्स आ जाता है। जैसे अगर हम ए में आई का मल्टीप्लाई करें तो वापिस क्या आएगा, ए आएगा। ए में आई का मल्टीप्लाई करें तो ए आएगा। तो ये लिखा हुआ ए आई, तो इसको हम ए लिख सकते हैं। ये भी ए आई लिखा तो इसको भी ए लिख सकते हैं। और वहां पे ए स्क्वायर आ रहा है, ए स्क्वायर, और हमको जो गिवन मैट्रिक्स है ए इक्वल टू 0 1 0 0, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये रफ वर्क में करना दूं तो ए स्क्वायर की वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ए में ए का मल्टीप्लाई करके, तो 0 1 0 0, तो ये हो जाएगा 0 1 0 0 को मल्टीप्लाई करें तो 0 का मल्टीप्लाई इसमें, तो 0 1 का इसमें, तो ये भी 0, ठीक है। 0 0 0 0 0 प्लस 0, ठीक है। तो इस तरह से होगा। तो पूरा मैट्रिक्स सॉल्व करने में हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 0। तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू 0, तो इसका मतलब ये पूरी टर्म जो हो रही है ये भी कितनी हो रही है, 0 हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास जो बचा मैं वो राइट कर रहा हूँ, ये रफ वर्क है ना। तो तुम रफ वर्क में देख लेना इसको सॉल्व करके। तो ए की पावर के प्लस 1 और आई स्क्वायर का मल्टीप्लाई, आई स्क्वायर मतलब आई, इसका मतलब क्या होगा, आई स्क्वायर मतलब आई। आइडेंटिटी में अगर आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करें तो आई आएगा, तो ये तो आई हो गया, ठीक है। ए की पावर के बी ए प्लस ये हो जाएगा के ए टू दी पावर के बी ए, ठीक है। तो ए की पावर के प्लस 1 आई प्लस ए की पावर के बी ए, इसमें से कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस के बचेगा। इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिख रहा हूं मैं, ए की पावर के प्लस 1 आई, ठीक है। के आगे तो यहाँ पे लिख दिया हमने के प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे के माइनस 1 के फॉर्म में था, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ए की पावर के प्लस 1 माइनस 1 बी ए, तो देखो ये अगर कैलकुलेट करूंगा तो वापिस ए की पावर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूं, ये तो रफ वर्क था। तो ये हो जाएगा हमारा ए आई बी ए की होल पावर के प्लस 1 को मैंने सॉल्व करा तो ये आ गया ए की पावर के प्लस 1 आई प्लस के प्लस 1 ए की पावर के प्लस 1 माइनस 1 बी है। इसका मतलब ये हुआ कि के प्लस 1 के लिए भी सही है, ठीक है। सो इट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस 1, hence by principle of mathematical induction it is also true for all
n बिलोंग्स टू n, सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ये क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड सेम मैथमेटिकल इंडक्शन पर ही बेस्ड है। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करा वैसे सेकंड क्वेश्चन भी सोल्व करना है हमें। यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर सेकेंड में ए दिया हुआ है और हमको प्रूव करना है कि ए की पावर n इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1 और ये 3/3 का जो मैट्रिक्स है इसमें जो अपने सारे एलिमेंट्स है वो 3 की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो हमको जो दिया हुआ है ए दिया हुआ है और हमको ये प्रूव करना है। ठीक है, तो स्टेप 1 में हम क्या लेके चलेंगे, स्टेप 1 में हम लेके चलेंगे n इक्वल टू 1 लेके चलेंगे। स्टेप 1 में n इक्वल टू 1 लेके चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, a की पावर 1 हो जाएगा। तो ये प्लेस करेगा a की पावर 1, क्योंकि हमको यही प्रूव करना है। तो हमको इसी में 1 की जगह क्या लिखना, n की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 1 माइनस 1, 3 की पावर 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 1 माइनस 1 एंड सो ऑन। तो ये क्या हो गया, a इक्वल टू कितना आ गया हमारा। ठीक है, ये 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 एंड 3 की पावर 0 मीन्स 1। तो 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तो a की वैल्यू वापस वही आ गई जो हमारा गिवन मैट्रिक्स था, 1 1 1 1 1 1 1 1। तो हम लिख सकते हैं इट इज टू फॉर n इक्वल टू 1। तो स्टेप सेकेंड में क्या होगा, अगर ये n इक्वल टू 1 के लिए सही है तो n इक्वल टू 2 के लिए भी सही होगा। गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, तो n इक्वल टू k के लिए भी सही होगा। तो a की पावर हम क्या लिखते हैं, k लिख के जो भी टर्म हमें दी हुई है उसको राइट कर देते हैं यहाँ पे। 3 की पावर k माइनस 1, 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 3 की पावर k माइनस 1। तो ये राइट कर दिया हमने। हमको चेक करना है किसके लिए, अगर ये n इक्वल टू k के लिए सही है तो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी सही होना चाहिए। तो हम चेक करके देखते हैं। ठीक है, तो हम a की वैल्यू है ना, नाउ हम a की पावर k प्लस 1 लेके चलते हैं। तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a की पावर k इंटू a। मेरे को यहाँ पे जहां भी 3 टू दी पावर n माइनस 1 लिखा हुआ है, ठीक है, इसकी जहां पे n लिखा वहां पे k प्लस 1 आना चाहिए। तो बस अगर ऐसा हो गया तो n के प्लेस पे अगर k प्लस 1 आ जाता है तो ये हमारी कंडीशन n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी सही है। तो a की पावर k, तो a की पावर k को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं क्योंकि हमने ऊपर वाले स्टेप में लिखा a की पावर k ये वाला मैट्रिक्स है, तो मैंने यहाँ पे इसको राइट कर दिया। 3 की पावर k, 3 की पावर k माइनस 1, 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 k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1। और a वाला जो मैट्रिक्स है वो हमारा कितना है, 1 1 1 है। तो मैं इसकी प्लेस पे क्या लिख रहा हूँ, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तुमको मल्टीप्लाई करते आता है, थोड़ा सा स्टेप ढंग से करना मल्टीप्लाई। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके करस्पॉन्डिंग है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर k माइनस 1, इसका मल्टीप्लाई इसके करस्पॉन्डिंग वाली टर्म से तो 3 की पावर k माइनस 1, इसका मल्टीप्लाई इस वाली टर्म से तो ये हो जाएगा 3 की पावर k माइनस 1। सेम फर्स्ट होगा मल्टीप्लाई इसमें होगा तो यही टर्म आएगी 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1। 3 है ना, फर्स्ट होगा, फिर थर्ड कॉलम में करोगे तो ऐसे आएगा 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऐसे 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर सेकंड रो का मल्टीप्लाई भी करोगे क्योंकि सारी टर्म ऐसी है, तो इसी तरह से मल्टीप्लाई हर एक टर्म सेम है, फर्स्ट रो का, सेकंड रो का, थर्ड का, तो वो इसी तरह से मल्टीप्लाई होगा। पहले फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड कॉलम में, फिर थर्ड कॉलम, ऐसे ही सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में। तो ये हो जाएगा हमारा
ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, k माइनस 1। ठीक है, तो ये लाइक टर्म्स है सर, तो लाइक टर्म्स है तो क्या हो जाएगा, प्लस होगी, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, क्योंकि लाइक टर्म से तो प्लस होगी, तो ये हो गया लाइक टर्म। जैसे हमारे पास 3 टाइम्स x लिखा होता है तो हम x को प्लस करते हैं तो 3 इंटू एक्स लिखते हैं। ठीक है, तो 3 इंटू एक्स, ऐसे ही x का काम हमारा यहाँ पे कौन कर रहा है, 3 की पावर k माइनस 1 कर रहा है, तो वो मैंने राइट कर दिया। ऐसे ही ये भी हो जाएगा 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, और ये भी हो जाएगा 3 इंटू k माइनस 1, ये इंटू है। ठीक है, पॉइंट में समझना इसको, 3 इंटू k माइनस 1, 3 इंटू k माइनस 1, 3 इंटू k माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू k माइनस 1, 3 इंटू k माइनस 1, 3 इंटू k माइनस 1। जैसे बेस सेम है, पावर 8 होगी इंटू में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 की पावर k, 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 तो 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ कि मैं इसको इसे राइट कर सकता हूं 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, तो ये यही हुआ इसका मतलब। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा 3 की पावर k, और k को हम कैसे लिख सकते हैं, k प्लस 1 माइनस 1, तो इसका मतलब ये कंडीशन सही हुई, 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k। क्योंकि अगर मैं k को k प्लस 1 माइनस 1 लिखूंगा, k को k तो 1 से 1 कट हो जाएगा, वापिस k बचेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंडीशन n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी सही है। सो इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, सभी नेचुरल नंबर्स के लिए सही होगा। ठीक है, इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 माइनस 4 1 माइनस 1, और हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट a की पावर n 1 प्लस 2n माइनस 4n n 1 माइनस 2n। ठीक है, वेयर n इज पॉजिटिव इंटीग्रल्स, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, हमको मैथमेटिकल इंडक्शंस का यूज करना है, मैथमेटिकल सेम क्वेश्चन मैथमेटिकल इंडक्शंस का यूज करके हमको ये बताना है कि ये a की पावर n के लिए भी सही है, तो हम वी शेल प्रूव इट बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हम प्रूव करेंगे। तो स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में n इक्वल टू क्या लेके चलेंगे 1, तो हम देखते हैं 1 की पावर 1, 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1, 1 माइनस 2 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा ये 3 माइनस 4 1 एंड माइनस 1। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3 1 माइनस 4 माइनस 1। ठीक है, तो हमारा a आ गया ये, तो इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू, ठीक है, इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 1 के लिए सही है। तो स्टेप सेकंड ये किसके लिए सही होगा, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, n इक्वल टू k के लिए भी सही होगा ये। तो अगर n इक्वल टू k के लिए सही होगा तो a की पावर k इक्वल टू, जहां भी n लिखा हुआ वहां पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, k लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2k
-4k के 1 - 2k, तो ये हो गया। तो इससे हम चेक करेंगे अगर ये किसके लिए सही है, n = k के लिए सही है, तो हम चेक करते हैं n = k + 1 के लिए भी सही होना चाहिए, तो हम देखते हैं ना। तो a की पावर k + 1 मैंने लिखा, n की जगह पे k + 1 लिखा, ठीक है। तो k + 1 लिखा तो ये हो जाएगा हमारा 1 + 2, सॉरी इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ a की पावर k × k, ठीक है। a की पावर k × k, तो a की पावर k को हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर k को हम लिख सकते हैं। देखो अगर कोई दिक्कत आए तो तुम सॉल्व करके भी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये स्टेप देख है ना, अगर n = तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको ये शो करना है, टू शो दैट, लिख लेना टू शो दैट a की पावर जब हम k + 1 लेके चलेंगे तो हमारा आंसर ये आना चाहिए 1 + 2 × k + 1 -4 × k + 1 k + 1 और 1 - 2k + 1। तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करके लिख देता हूँ, तो तुम्हारा आंसर इसी तरह से बनेगा, ठीक है। तो 2k, तो ये बनेगा 3 2k -4 k + 1 k + 1, और ये बनेगा तुम्हारा -1 - 2k। तो ये आंसर आना चाहिए तुम्हारा। तो हम ये वाला पार्ट लेके चलते हैं। नाउ a की पावर k + 1 इस तरह से भी लिख सकते हो, तुमको थोड़ा सा कन्वीनियंट रहेगा, आंसर आते जब आएगा तो तुमको दिखेगा क्या आ रहा। a की पावर k, तो a की पावर k हमारे पास ये दिया हुआ है, तो a की प्लेस पे मैंने a की पावर k की प्लेस पे ये लिख दिया, तो 1 + 2k -4k k 1 - 2k, और a हमको दिया हुआ ये 3 - 4 1 -4, ठीक है। तो ये रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में करना है, तो जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करा तो ये हो गया 3 6k, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ -4k, तो ये फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में हो गया। ऐसे ही इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा -4k -8k, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो +4k, ठीक है। ऐसे ही सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ तो 3k, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो कितना हो जाएगा +1 - 2k, ठीक है। फिर फर्स्ट और सेकंड कॉलम का मल्टीप्लाई सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ तो कितना हो जाएगा -4k, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ इसके साथ तो ये हो जाएगा -1 + 2k, ठीक है। तो जैसे हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा 3 + 2k, ठीक है। और ये हो गया हमारा कितना, ये हो जाएगा 4 हो गया, ये माइनस का तो -4 और प्लस, ठीक है -4k, ये हो गया हमारा k + 1, और ये कितना हो गया हमारा -2k -4, ठीक है। तो वही आ गया जो ये, और इसी को तो हम ये लिख सकते हैं, तो ये लिख दिया, इसको क्या फर्क पड़ता है इससे, इसी को हम ये लिख सकते हैं, तो लिख दिया -4k + 1 k + 1 और 1 - 2k + 1, ठीक है। तो ये हमने पहले इसको लिखा, तो हमको पता चल गया कि ये आएगा, ठीक है, इसी पैटर्न में, और इसको हम इसे लिख सकते हैं, तो ये आ गया। तो इसका मतलब जब हम a की पावर k + 1 लेके चले, तो जहां जहां n लिखा था वहां पे क्या आ गया हमारा k + 1 आ गया। तो ये सो इट इज ट्रू फॉर n = k + 1, hence by principle of mathematical induction it is also true for all n belongs to n। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, जो कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पर बेस्ड है, और सिमेट्रिक के लिए मैंने तुम्हें बोला था अगर कोई मैट्रिक सिमेट्रिक हो सकता है, हम इसको सिमेट्रिक बोल सकते हैं, सिमेट्रिक हम इसको सिमेट्रिक कब बोल सकते हैं, जब उसका हम ट्रांसपोज करें, और ट्रांसपोज मतलब जब हम किसी रो को कॉलम में लिखें,
ट्रांसपोज करे तो वो अगर ए के इक्वल आ जाता है, अगर ए के इक्वल आ जाता है तो हम उसको बोलते थे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमारी एक बात तो ये होती थी सिमेट्रिक के लिए, और स्क्यू सिमेट्रिक हम तब बोलते थे, ए को हम स्क्यू सिमेट्रिक बोलते थे, स्क्यू सिमेट्रिक बोलते थे जब हम उसका ट्रांसपोज निकालें तो माइनस ऑफ ए के इक्वल आता था, तब हम उसको स्क्यू सिमेट्रिक बोलते थे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में हमको यहाँ पे बोला रखा है कि ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, तो हम लिख लेते हैं गिवन दैट ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए डेज इक्वल टू ए और बी डेज इक्वल टू बी, ठीक है। और हमको प्रूव क्या करना है, ए बी माइनस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम क्या करें, देखो हम इसका डेज लेके चलते हैं पूरे का और हम प्रूव करके देखते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक आ रहा है कि नहीं। तो मैंने इसका डेज लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी का होल डेज और बी ए का होल डेज, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको जब लिखूंगा, अगर डेज लगाऊंगा अंदर ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा बी डेज ए डेज, बी को आगे लिखना पड़ेगा डेज लगा के ए डेज, ठीक है। और ये हो जाएगा ए डेज बी डेज, ठीक है। तो बी डेज को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी लिख सकता हूँ, क्योंकि हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ए डेज को ए लिख सकता हूँ, सेम यहाँ। तो ये हो जाएगा ए बी, तो यहाँ से माइनस कॉमन निकालना है, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस बी। तो ए बी माइनस बी ए होल डेज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी माइनस बी। तो ये इंप्लाइज कर रहा है, देखो ए बी माइनस बी ए का होल डेज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए डेज, ठीक है। यहाँ पे जो काम हमारा ए कर रहा था वो यहाँ पे कौन कर रहा है, ए बी माइनस बी ए का होल डेज। तो इसका मतलब ये हुआ हेंस ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। तो ये हो गया हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये हमारा उसका प्रूफ है। ऐसे क्वेश्चन नंबर हम 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 वो भी इसी तरह से है, शो दैट, क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट मैट्रिक्स बी डेज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक according as A is symmetric और skew symmetric, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि जो मैट्रिक्स बी डेज ए बी है वो सिमेट्रिक होता है जब हम ए को सिमेट्रिक लेके चले, और अगर स्क्यू सिमेट्रिक होगा जब हम ए को स्क्यू सिमेट्रिक लेके चलते हैं। तो देखते हैं हम केस फर्स्ट में मैं ए को क्या ले रहा हूं, ए इज सिमेट्रिक। तो हमको ये प्रूव करना है कि जो बी डेज ए बी है वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो सिमेट्रिक है तो ए डेज इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ, ए। नाउ केस फर्स्ट में मैं ए को सिमेट्रिक लेके चलाऊं, फिर स्क्यू सिमेट्रिक भी हम लेके देखेंगे। नाउ तो हमारे पास कंडीशन ये मैट्रिक्स है हमारे पास बी डेज ए बी। तो हम देखते हैं इसका डेज लेके चलना पड़ेगा हमको, तो डेज लेके ये रिवर्स ऑर्डर में लिख देना इसको उल्टा, ठीक है। तो ये बी डेज, इसका डेज, फिर ए का डेज, और यहाँ पे बी डेज है तो बी डेज का डेज हो जाए। और बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर हमने बी का ट्रांसपोज करा तो हमको एक मैट्रिक्स मिलेगा, और है ना, ठीक है। बी का ट्रांसपोज करो और हमको एक मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। और बी का वापस से ट्रांसपोज कर दिया, मतलब ट्रांसपोज और ट्रांसपोज मैंने तुमको बताया था कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज करते तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाता, ठीक है। अगेन वही मैट्रिक्स आ जाता। तो यहाँ पे बी डेज का डेज है तो ये वापस क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा,
ठीक है। और मैंने अभी तुमको बोला था कि ए डेज इक्वल टू क्या है, ए, तो मैं इसको ए डेज को क्या लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ। तो देखो वापिस क्या हुआ, बी डेज ए बी का होल डेज इक्वल टू बी डेज ए बी आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि बी ए बी इज सिमेट्रिक। लेकिन अगर मैं ए को क्या लेके चलता, स्क्यू सिमेट्रिक लेके चलता, तो जो बी डेज ए बी है वो भी क्या आता, स्क्यू सिमेट्रिक आता। मतलब उसने बोल के रखा हुआ यहां पर, ठीक है। तो केस सेकंड देखिए, इसमें केस सेकंड में मैं ए को क्या लेके चल रहा हूं, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक लेके चला। और स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि ए डेज इक्वल टू माइनस ऑफ ए होता है। तो नाउ हम बी डेज ए बी का डेज लेके चले, तो इसका मतलब हुआ बी डेज ए डेज और बी डेज का डेज, तो इसका मतलब हुआ बी डेज ए डेज और ये बी हो जाएगा, ठीक है। और ए डेज हमारे पास क्या है, माइनस हो गया, तो ये हो गया माइनस बी डेज ए बी, ठीक है। माइनस को बाहर निकाल दिया क्योंकि मल्टीप्लाई में पूरी टर्म, तो इसका मतलब ये हुआ, देखो बी डेज ए बी का होल डेज इक्वल टू माइनस ऑफ बी डेज ए बी आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो क्वेश्चन नंबर 5 ने हमको ये बोला था कि बी डेज ए बी सिमेट्रिक होगा जब ए सिमेट्रिक होगा, और बी डेज ए बी स्क्यू सिमेट्रिक होगा जब ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा कंप्लीट होता है। और कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या है तो तुम कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।